चलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हम लोगों ने लास्ट जो पढ़ा था उसमें शायद बीआरएस तो खत्म कर दिया था। सर बीआरएस विद अपडेटेड कैश बुक पढ़ा था। हाँ, मतलब वो लास्ट टॉपिक तक खत्म हो गया। तो हम लोग आज से फिर नया चैप्टर चालू कर रहे हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सब लोग अपनी नोटबुक में हेडिंग डाल दो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की अगर मैं बात करूं तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर थ्योरी वाइज भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल वाइज भी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, पर इसके अलावा इसके ऊपर थ्योरी में से भी क्वेश्चन आता है। तो अपन इसकी थ्योरी भी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर की पर्टिकुलरली। पर पहले हमेशा जैसा अपन न्यूमेरिकल करते हैं, तो यहाँ पे अपन पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, आप अपनी किसी एरर को रेक्टिफाई कर रहे हो, मतलब रिपेयर कर रहे हो, ठीक कर रहे हो। अब आप कौन सी गलती की बात चल रही है यहाँ पे? जो अकाउंटिंग के दौरान हुई हो। तो आपका जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है, मतलब जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, तो जब आप जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस बना रहे हो और तब आपसे अगर कोई गलती हो गई और उस गलती को आप रेक्टिफाई कर रहे हो, तो इसको आप बोलोगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्या सब लोगों को ये समझ में आया? बोलो। तो बेसिकली जब मैं बात कर रहा हूं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की, तो अपन रेक्टिफाई कर रहे हैं वो एरर्स जो आपने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस के दौरान करी थी। अब यहां पे अगर किसी को प्रॉपर अकाउंटिंग ही नहीं पता, किसी को अगर किसी ट्रांजैक्शन की करेक्ट जर्नल एंट्री नहीं पता, तो वो वैसे भी रेक्टिफाई नहीं कर सकता। मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को प्रैक्टिकली समझाने के लिए बहुत कम टाइम लगता है, क्योंकि इसका मेन तो बेस जो है वो जर्नल एंट्री में बन चुका है। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी जर्नल एंट्री बहुत स्ट्रांग है, तो उसको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। और अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसकी जर्नल एंट्री पे अच्छी पकड़ नहीं थी, जिसने जर्नल के दौरान मक्कारी करी थी, तो फिर उसको ये चैप्टर अपने आप ही डिफिकल्ट लगेगा। बात समझ में आई? यस सर। चलो, हम लोगों को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर दो स्टेजेस में पढ़ना है। एक बिफोर टीबी, बिफोर टीबी बोले तो ट्रायल बैलेंस। तो एक तो बिफोर ट्रायल बैलेंस आपको रेक्टिफिकेशन करना है, और एक हो सकता है आफ्टर ट्रायल बैलेंस आपको रेक्टिफिकेशन करना है। तो दो हो गया, एक बिफोर ट्रायल बैलेंस और एक आफ्टर ट्रायल बैलेंस। अब सुनना ध्यान से, दोनों के प्रोसीजर में थोड़ा सा डिफरेंस है। बिफोर ट्रायल बैलेंस करना है तो प्रोसीजर अलग, आफ्टर ट्रायल बैलेंस करना है तो प्रोसीजर अलग। पर पहले मतलब समझ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय बिफोर ट्रायल बैलेंस एंड आफ्टर ट्रायल बैलेंस। बिफोर ट्रायल बैलेंस का मतलब है कि आपने अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया। ये बहुत सिंपल सी बात है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बिफोर ट्रायल बैलेंस का मतलब ये है कि आपने लेजर की अभी बैलेंसिंग नहीं करी, आपने जर्नल एंट्री पास कर ली, आपने जर्नल एंट्री पास कर ली, आपने पूरा लेजर बना लिया, पर आपने अभी ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया। इसका मतलब लेजर अभी ओपन है। आप याद है लेजर बनाने के बाद सबका एंड में बैलेंस कैरिड डाउन और बैलेंस ब्रॉट डाउन निकालते हो, याद है सब लोगों को? हाँ सर। तो यहाँ पे तुम लोगों ने जर्नल एंट्री पास कर ली, यहाँ पे तुम लोगों ने लेजर बना लिया, पर लेजर का बैलेंस कैरिड डाउन और बैलेंस ब्रॉट डाउन ये नहीं निकाला है आप लोगों ने। तो अभी लेजर ओपन है, अभी लेजर ओपन है। इसका मतलब तुम चाहो तो अभी भी लेजर के अंदर चेंजेस कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आई? यस सर।
आफ्टर ट्रायल बैलेंस का मतलब ये है कि आपने लेजर की बैलेंसिंग कंप्लीट कर ली, आपने बैलेंस कैरिड डाउन और बैलेंस ब्रॉट डाउन निकाल दिया, तो अब आप लेजर में कुछ नहीं कर सकते हो। अब आप लेजर में जाके कोई एडजस्टमेंट करो, ये पॉसिबल नहीं है। क्या अब सब लोगों को समझ में आया कि बिफोर ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या और आफ्टर ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या? तो जब भी मैं बात करूंगा बिफोर ट्रायल बैलेंस की, तो आपके पास लेजर अभी ओपन है, तो आप रेक्टिफिकेशन सीधा लेजर में जाके कर दो। पर आफ्टर ट्रायल बैलेंस अगर मैं बोल रहा हूं तो आपके पास लेजर ओपन नहीं है, तो अब आप लेजर में उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। अब इसको एक स्टेप और आगे लेके अगर मैं जाऊं, चलो अब इधर देखो ध्यान से एक बार, बिफोर ट्रायल बैलेंस हो या आफ्टर ट्रायल बैलेंस हो, एरर भी दो टाइप की, एक वन साइडेड एरर, एक टू साइडेड एरर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वन साइडेड एरर? ऐसी कोई मिस्टेक जिसमें मैंने किसी एक साइड पे गलती करी है, मतलब या तो मेरा डेबिट एस्पेक्ट बिगड़ा है या तो एरर क्रेडिट साइड पे भी है। डेबिट और क्रेडिट दोनों एक साथ नहीं बिगड़े, और अगर दोनों जगह पे कुछ एरर हुई भी है तो अनइक्वल अमाउंट की। मतलब वन साइडेड एरर ऐसी है जिसमें आपका डेबिट और क्रेडिट का टोटल इक्वल नहीं आ रहा है। क्या ये बात समझ में आई? पर जो टू साइडेड एरर है, इसका मतलब ये ऐसी एरर है जिसका इंपैक्ट दोनों साइड पे आया, मेरी डेबिट साइड भी स्पॉइल हुई और मेरी क्रेडिट साइड भी स्पॉइल हुई। तो दोनों डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, पर या तो ज्यादा अमाउंट पे या तो कम अमाउंट पे। तो वन साइडेड एरर एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे गलती सिर्फ एक साइड पे हुई है, या तो डेबिट साइड बिगड़ी या तो क्रेडिट साइड बिगड़ी, और रिजल्ट ये है कि डेबिट और क्रेडिट अनइक्वल हो गया। पर जो टू साइडेड एरर है, एज द नेम सजेस्ट, मुझसे जो गलती हुई इसका इंपैक्ट दोनों साइड पे आया, डेबिट भी बिगड़ा क्रेडिट भी बिगड़ा, दोनों इक्वल अमाउंट है, मतलब डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल सेम आ रहा है, बस या तो दोनों ज्यादा अमाउंट पे आ रहे हैं या तो दोनों कम अमाउंट पे आ रहे हैं। डू यू गेट दिस पॉइंट? चलो अभी तक जो मैंने बोला, अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो। बोलो। तो अब मेरी बात सुनो, जब भी आपकी टू साइडेड एरर होगी, मतलब डेबिट भी बिगड़ा क्रेडिट भी बिगड़ा, तो आप हमेशा इसको कैसे ठीक करोगे? बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे रेक्टिफिकेशन होगा कि आप एक रेक्टिफिकेशन के लिए एक जर्नल एंट्री पास करोगे, दैट्स इट। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। अब अगर मैं बात करूं वन साइडेड एरर की, मतलब जिसमें एक ही साइड पे गड़बड़ हुई है, या तो डेबिट या तो क्रेडिट, तो आपका डेबिट और क्रेडिट अनइक्वल हो गया। तो जब आप ट्रायल बैलेंस बनाने बैठे, मतलब मैं बात कर रहा हूं आफ्टर ट्रायल बैलेंस की, तो आफ्टर ट्रायल बैलेंस में अगर वन साइडेड एरर है तो आप ट्रायल बैलेंस बनाने बैठे, डेबिट और क्रेडिट अनइक्वल आ रहा है। तो अगर डेबिट और क्रेडिट अनइक्वल आ रहा है तो ट्रायल बैलेंस तो इक्वल होना ही चाहिए, वरना उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपने यहाँ पे उसके लिए
एक सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया। आपने क्या ओपन कर दिया? एक सस्पेंस अकाउंट। आपने बहुत कोशिश करी कि यार ये डेबिट और क्रेडिट इक्वल क्यों नहीं आ रहा, पर बहुत कोशिश के बावजूद आपको नहीं समझ में आ रहा कि गलती क्या है, तो देयर इज अ सस्पेंस कि गलती कहां हुई। तो आपने ट्रायल बैलेंस में जो भी डिफरेंस आया उसको एक सस्पेंस अकाउंट खोल के डाल दिया और आपने ट्रायल बैलेंस टैली कर दी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या नॉर्मल अकाउंटिंग में सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है? नहीं होता, पर आपने ओपन करा तो ये आपकी गलती है। तो सुनो, वन साइडेड एरर, एक गलती तुम ऑलरेडी पहले कर चुके थे और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, तो सस्पेंस अकाउंट खोल के एक गलती तुमने और कर दी, तो टोटल कितनी गलती हो गई? दो। एक ओरिजिनल गलती और एक गलती आपने अभी करी। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो अब ये हो गई टू साइडेड एरर। और टू साइडेड एरर कैसे ठीक करी जाती है, देखो जरा स्क्रीन पे। तो यहां पे भी देखो, भले ये वन साइडेड एरर है, एक गलती तुमने पहले करी, एक गलती तुमने अभी कर दी सस्पेंस अकाउंट खोल के, तो ये टू साइडेड एरर हो गई। तो माना कि ये टू साइडेड एरर है तो जर्नल एंट्री के थ्रू ठीक होगा, पर इसमें एक अकाउंट जरूरी है कि सस्पेंस अकाउंट ही यूज हो। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। और अब ये है वन साइडेड एरर बिफोर ट्रायल बैलेंस वाला मामला। तो वन साइडेड एरर है और ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले है, मतलब लेजर अभी ओपन है, तो आप लेजर पे जाके इसको रेक्टिफाई कर दो। और लेजर में आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। लेजर में जो पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है ना, जहां पे आप लिखते हो टू सेल्स या बाय सेल्स, तो वहां पे पर्टिकुलर्स में आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि भैया आप एक एंट्री पास कर रहे हो रेक्टिफिकेशन के लिए। तो बिफोर ट्रायल बैलेंस अगर वन साइडेड एरर है तो लेजर में ही रिपेयर होगा। टू साइडेड एरर है तो हमेशा जर्नल एंट्री के थ्रू होगा, चाहे बिफोर ट्रायल बैलेंस है आफ्टर ट्रायल बैलेंस है। पर अगर वन साइडेड एरर है आफ्टर ट्रायल बैलेंस को एक सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ होगा, तो तुम्हें जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी जिसमें सस्पेंस अकाउंट भी यूज करा हो तुमने। क्या ये बात समझ में आई? तौर पर अगर हमने जर्नल और लेजर में कोई गलती नहीं करी, उसके बाद भी अगर ट्रायल बैलेंस का बैलेंस अनइक्वल आ रहा है तो फिर हाउ इज इट पॉसिबल? तुमने जब कोई एरर करी नहीं तो ट्रायल बैलेंस टैली हो ही जाएगा ना। बोलो, बढ़े आगे। सर अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी ट्रायल बैलेंस में? तो वो भी एक एरर है, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, उसके लिए भी आपको फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ेगी। सर ये फ्लोचार्ट बुक में बनाना है क्या? हाँ, ये आपको बनाना है बुक में। रुको, मैं पहले नोट्स खोल देता हूँ। ये जो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग वाला है ना पार्ट, वहां पे ये नोट डाउन कर लो।
सर डन। सबका हो गया? Yes, sir. चलो, तो हमने अभी से ये समझा कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमें दो स्टेजेस में करना है, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस। मतलब क्वेश्चन को हमें बताना पड़ेगा कि वो हमसे क्या चाहता है, हम बिफोर ट्रायल बैलेंस के हिसाब से करें या आफ्टर ट्रायल बैलेंस के हिसाब से करें। अगर क्वेश्चन ने हमें नहीं बोला कि कौन से स्टेज में करना है, तो हम आफ्टर ट्रायल बैलेंस करते हैं। तो इफ द क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई कि बिफोर ट्रायल बैलेंस या आफ्टर ट्रायल बैलेंस, तो अपन आफ्टर ट्रायल बैलेंस मान के ही अज्यूम करेंगे। तो ये तो समझ में आ गया कि बिफोर ट्रायल बैलेंस का मतलब लेजर अभी बैलेंस नहीं हुए, तो लेजर ओपन है, तो आप चाहो तो लेजर में जाके रेक्टिफिकेशन करके आ जाओ। पर आफ्टर ट्रायल बैलेंस का मतलब लेजर क्लोज हो चुके हैं, अब आप लेजर में कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते। फिर अपन ने पढ़ा कि भैया गलतियां दो टाइप की होती है, एक वन साइडेड और एक टू साइडेड। वन साइडेड एरर का मतलब जहां पे या तो सिर्फ डेबिट पार्ट खराब हुआ या तो सिर्फ डेबिट पार्ट स्पॉइल हुआ। पर टू साइडेड एरर मतलब दोनों साइड पे इंपैक्ट आया, डेबिट भी बिगड़ा, क्रेडिट भी बिगड़ा। तो क्योंकि टू साइडेड है, दोनों साइड पे गलतियां हुई, तो डेबिट और क्रेडिट आपस में इक्वल है, बस या तो ज्यादा अमाउंट पे या तो कम अमाउंट पे। पर वन साइडेड एरर में ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ ही नहीं रहा। पॉइंट समझ में आया? अब फिर हमने यहाँ पे पढ़ा कि टू साइडेड एरर अगर है तो कंपल्सरीली जर्नल एंट्री के थ्रू होगा रेक्टिफिकेशन। पर अगर वन साइडेड एरर है तो बिफोर ट्रायल बैलेंस लेजर में होता है रेक्टिफिकेशन, और आफ्टर ट्रायल बैलेंस अगर है तो जर्नल एंट्री होगी, पर सस्पेंस अकाउंट वाली। अब क्वेश्चन ये है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एरर वन साइडेड है या टू साइडेड? तो यार देखो, या तो क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिकली हमें बोल दे कि ये वन साइडेड एरर है। कैसे? ट्रांजैक्शन आया कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम भव्य 5,000 रुपए वॉज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 500। सुना सब लोगों ने ध्यान से? हेलो। तो क्वेश्चन क्या आया? परचेज गुड्स फ्रॉम भव्य फॉर ₹5,000 ऑन क्रेडिट वॉज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 500। तो एक्चुअली हुआ क्या, आपने भव्य से 5,000 रुपए के गुड्स उधार खरीदे, तो परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 तो भव्य अकाउंट डेबिट 5,000 होना चाहिए। अब गलती आपसे ये हुई है कि आपने भव्य के अकाउंट को जब क्रेडिट करा तो 500 रुपए से करा। क्या क्वेश्चन ने यहाँ पे कोई भी ऐसी हिंट दी कि परचेज अकाउंट में भी गड़बड़ हुई है? बोलो। No. उन्होंने क्लियरली क्या बोला? वॉज क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट एज 500, मतलब गड़बड़ सिर्फ भव्य में हुई है। पॉइंट समझ में आया? तो बेसिकली ये हो गई वन साइडेड एरर। तो या तो क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें स्पेसिफिकली बता दे कि ये वन साइडेड एरर है, या फिर वो हमें इनडायरेक्ट हिंट दे। तो इनडायरेक्ट हिंट क्या होगी? देखो अब मैं जो लिख रहा हूं, अगर ट्रांजैक्शन में वर्ड है पोस्टेड, जैसे उन्होंने बोला गुड्स परचेज फ्रॉम भव्य फॉर ₹5,000 वॉज पोस्टेड एज 500, तो अगर वर्ड दे रखा है पोस्टेड, इसका मतलब पोस्टेड का मतलब है कि ये वन साइडेड एरर है, इसमें सिर्फ एक साइड पे गलती हुई, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। पर अब क्वेश्चन ये है कि गलती कहाँ हुई?
परचेज अकाउंट 5000 की जगह 500 लिखा या भव्य को 5000 की जगह 500 लिखा, तो आंसर है कि गलती हुई होगी नॉन सब्सिडियरी बुक में। तो मुझे एक बात बताओ, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम भव्य परचेज अकाउंट है और भव्य अकाउंट है, इसमें सब्सिडियरी बुक कौन सी है? परचेज। 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 तो नॉन सब्सिडियरी कौन है? भव्य। तो फिर भव्य के अकाउंट में गलती हुई है। पॉइंट समझ में आया? यस सर। तो जब भी वर्ड दिया है हमें पोस्टेड, इसका मतलब क्या हो गया? ये वन साइडेड एरर है, पहली बात। पर वन साइड में कौन सी साइड पे गलती हुई? तो आंसर है नॉन सब्सिडियरी बुक में गलती हुई है। मान लो मैंने बोला होता गुड्स सोल्ड फॉर कैश 5000 पोस्टेड एज 500, तो एंट्री क्या होती? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मुझे बताओ कैश और सेल्स में सब्सिडियरी बुक कौन सी है? सेल्स। जी नहीं, कैश बुक भी तो सब्सिडियरी बुक होती है प्रशम। कैश ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में रिकॉर्ड होता है? कैश बुक में। तो यहाँ पे सेल्स नॉन सब्सिडियरी, मतलब सेल्स अकाउंट में गड़बड़ हुई। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। हमारी सब्सिडियरी बुक कौन सी होती है? सबसे पहली कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल। तो इनके अलावा जो भी होगा वो होगा नॉन सब्सिडियरी बुक। अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसमें कैश इन्वॉल्व है तो कैश बुक ही सब्सिडियरी बुक है। फिर दूसरा जो अकाउंट है, भले फिर वो परचेज का हो या सेल्स का हो, वो नॉन सब्सिडियरी। सब लोगों को ये बात समझ में आ गई? यस सर। सर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ जिसमें सब्सिडरी बुक नहीं हो तो? चलो, वेरी गुड डाउट। अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें दोनों ही अकाउंट सब्सिडियरी नहीं है, तो फिर उसको हम टू साइडेड एरर मानेंगे। क्या मानेंगे? टू साइडेड एरर। जैसे एग्जांपल देता हूं, फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट फॉर 5000 वॉज पोस्टेड एज 500। तो जब आप फर्नीचर क्रेडिट पे खरीदते हो तो क्या परचेज बुक यूज होती है क्या? नहीं, क्योंकि परचेज बुक में तो सिर्फ गुड्स अगर क्रेडिट पे खरीदे तो आता है। तो यहाँ पे आपने फर्नीचर खरीदा क्रेडिट पे, तो ना परचेज अकाउंट यूज होगा ना कैश अकाउंट यूज होगा, तो ये जाएगा जर्नल प्रॉपर में। मतलब इसमें तो दोनों इफेक्ट नॉन सब्सिडियरी है। तो फिर ये टू साइडेड एरर होगी कि आपने फर्नीचर भी गलत रिकॉर्ड करा है और सामने वाले पर्सन को भी गलत रिकॉर्ड करा है। क्या ये बात समझ में आई? सर पर जर्नल प्रॉपर भी तो सब्सिडरी बुक होती है। जर्नल प्रॉपर सब्सिडियरी बुक नहीं होती, वो उसका एक पार्ट है। जिसका कोई नहीं उसका जर्नल प्रॉपर, वहां पे आप कोई बुक नहीं बना रहे हो, वहां पे तो आप नॉर्मल जर्नल एंट्री पास कर रहे हो। चलो, अब ये नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में।
चलो अब सब लोगों के आईक्यू लेवल की टेस्टिंग करूंगा मैं। इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन अभी पूछूंगा, क्या बताऊं। अगर मैं तुम्हें -2 पे लाके छोड़ दूं और तुम्हें पहुंचना है +2 पे, तो बताओ क्या करना पड़ेगा। +4। बाकी कोई और जवाब। सर इधर से +2 का था और इधर से -2। सिंपल आंसर था, +4 कर दो तो आप +2 पे पहुंच जाओगे। अब ये इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन मैंने पूछा तो क्यों पूछा। ये है एक नंबर लाइन, मान लो ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, और ये है बीच में आपका 0। किसी भी अकाउंट को, आई रिपीट, किसी भी अकाउंट को आपको 200 रुपए डेबिट करना था, पर गलती से आपने 200 रुपए क्रेडिट कर दिया, तो अब यार क्या करना पड़ेगा। बोलो। 400. आप इधर से इधर जाओगे तो 200 का रिवर्सल, और इधर से इधर जाओगे तो 200 का, और तो आपको कितने से रिवर्स करना पड़ेगा, 400 रुपए से। क्या सब लोगों को ये समझ में आया। Yes, sir. तो जब किसी भी अकाउंट को आपको डेबिट करना था, आपने क्रेडिट कर दिया, तो अब डबल अमाउंट से आपको उसको डेबिट करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। मान लो तुम्हें किसी अकाउंट को क्रेडिट करना था 300 से, तुमने गलती से डेबिट कर दिया 300 से, तो अब बोलो क्या। 600। तो 600 रुपए से आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ेगी। किसी को कोई डाउट, तकलीफ ये समझने में। सर अगर अमाउंट अलग अलग हो। कैसी बात कर दी प्रशम। ये देखो, 500 रुपए डेबिट करना था, तुमने 50 रुपए क्रेडिट कर दिया, तो अब तुम बताओ क्या करना पड़ेगा। $550. 550 से डेबिट करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। हम जब अकाउंटिंग कर रहे हैं, जर्नल लेजर वगैरह सारी चीजें, और हमसे कोई गलती हो गई, गलती क्या हो गई, कोई भी एक पर्टिकुलर अकाउंट की मैं बात करूं जिसे डेबिट करना था, हमने क्रेडिट कर दिया, पर सेम अमाउंट से करना 200 रुपए ही था, करा 200 रुपए से ही, बस डेबिट की जगह क्रेडिट, तो 200 + 200 400। या क्रेडिट करना था, डेबिट कर दिया 300 से, तो 300 + 300 600। तो जब साइड भी चेंज होती है, मतलब जब साइड चेंज होती है पर अमाउंट सेम है, तो डबल अमाउंट से रेक्टिफिकेशन एंट्री पास होती है। पर अगर ये जो थर्ड केस है, आपने साइड भी चेंज कर दिया और अमाउंट भी चेंज कर दिया, तो वो जो दो अमाउंट थे, करेक्ट अमाउंट प्लस रॉन्ग अमाउंट, उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। 500 वॉज द करेक्ट अमाउंट, 50 वॉज द रॉन्ग अमाउंट, तो 500 + 50, 550 से रेक्टिफिकेशन होगा। मान लो तुम्हें 800 रुपए क्रेडिट करना था, तुमने गलती से 880 रुपए डेबिट कर दिया, तो बोलो कितना। अरे बोलो ना। सर 880। क्या यहां तक अब किसी को कोई डाउट आया। No, sir. चलो, अब ये तो हो गई अमाउंट की। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी एक पर्टिकुलर अकाउंट है, कोई सा भी एक अकाउंट,
तुमने उस अकाउंट को डेबिट ज्यादा कर दिया, तो अब रेक्टिफिकेशन के लिए क्या करोगे? बोलो। जितना ज्यादा डेबिट किया है उतना क्रेडिट कर। वेरी गुड। अरे अकाउंट्स में मैथ्स की तरह, जैसे मैथ्स होता है ना, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, तो अकाउंट्स में डेबिट का उल्टा क्रेडिट, क्रेडिट का उल्टा डेबिट। तो कोई सा भी पर्टिकुलर अकाउंट हो, मान लो कनीषा का अकाउंट बना रहा हूं, तो कनीषा को मैंने 500 रुपए डेबिट ज्यादा कर दिया, कोई बात नहीं, 500 रुपए अब क्रेडिट कर देते हैं। पर अगर मान लो किसी भी अकाउंट को तुमने किसी भी अकाउंट को तुमने कम डेबिट करा, तो अब क्या करना पड़ेगा? बोलो। और डेबिट कर। सिंपल, और डेबिट कर दो। किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट को तुमने क्रेडिट ज्यादा करा, तो अब क्या करोगे? क्रेडिट का उल्टा। डेबिट। पर अगर किसी भी अकाउंट को तुमने कम क्रेडिट करा, तो क्या करना पड़ेगा? और क्रेडिट। चलो अब एक काम करो, अपनी जो नोटबुक है उसमें एक तो ये नोट डाउन कर लो, फिर वो नीचे वाला भी करवाऊंगा। बुक में कर सकते। हाँ बुक में ही कर लो, ऊपर जगह भी है ना। ऊपर वाले फ्लो चार्ट यूज मत करना, वो थ्योरी में काम आएंगे। या चलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जहां लिखना हो लिख लो। एक मिनट ऊपर कॉल करती हूँ। Yes, sir, done.
सर डन। चलो, तो ये था पूरा बेसिक एक्सप्लेनेशन किसका, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। हमें दो स्टेजेस में एरर को क्लियर करना है। क्वेश्चन बताया कि बिफोर ट्रायल बैलेंस या आफ्टर, क्वेश्चन ने नहीं बोला तो आफ्टर करेंगे। दो टाइप की एरर होती है, वन साइडेड, टू साइडेड। कैसे पता चलेगा? या तो क्वेश्चन की लैंग्वेज स्पेसिफाई कर दे कि कौन सी एरर है, या फिर अगर वर्ड पोस्टेड है तो वन साइडेड एरर, रिकॉर्डेड या एंटर्ड वर्ड यूज हुआ है तो टू साइडेड एरर। क्या ये बात समझ में आई? बोलो। Yes, sir. यस सर। फिर ये वाला पूरा प्रोसीजर अभी अपन ने देखा। अब मैं जैसे कोई ट्रांजैक्शन बोलता हूं, तुम लोग उसकी जर्नल एंट्री बोलना। जैसे वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी 500 रुपीज, बोलो जर्नल एंट्री। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। वेरी गुड यार। दिस इज द करेक्ट एंट्री। पर क्वेश्चन बोल रहा है वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी वॉज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। मतलब उन्होंने एंट्री क्या कर दी, वेजेस अकाउंट डेबिट 500 टू कैश अकाउंट 500। समझ में आया? Yes, sir. तो अब जब मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इन दोनों के बेसिस पे जब मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास होगी तो कैश अकाउंट क्रेडिट करना था, वो तो हुआ भी क्रेडिट। इसमें कोई एरर है क्या? No, sir. No. तो कैश अकाउंट छोड़ दो, उसमें तो कोई एरर है ही नहीं। अब मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना था, इन लोगों ने नहीं करा तो अपन कर देते हैं। अच्छा बताओ, क्या वेजेस अकाउंट डेबिट होना चाहिए था? नो सर। तो वेजेस गलती से डेबिट हुआ तो उसको ठीक करने के लिए बोलो क्या करूं? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस क्यों आ रहा है? मैंने मशीनरी को डेबिट नहीं करा तो वो कर दिया, और गलती से वेजेस को डेबिट करना कर दिया तो उसको रिवर्स करके क्या कर दिया? क्रेडिट। क्या सब लोगों को रेक्टिफिकेशन की एंट्री समझ में आई? Yes, sir. अब मैंने क्या बोला कि जिस स्टूडेंट का जर्नल एंट्री पे होल्ड बहुत अच्छा है उसको तो ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। अब तुम सोचो, अगर मैंने ये ट्रांजैक्शन बोला और किसी को करेक्ट एंट्री नहीं पता तो वो रेक्टिफाई करेगा कैसे? उसको तो यही नहीं पता कि यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट होना था, तो वो एंट्री पास कर रहा है इंस्टॉलेशन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस। तो फिर एक गलती हो गई कि इंस्टॉलेशन चार्जेस गलती से डेबिट हो गया। बोलो हाँ या ना? सर एक डाउट है। बोलो। सर इसमें कुछ भी किया नहीं है तो अपन इसको आफ्टर ट्रायल बैलेंस ही मानेंगे। हाँ, और ये वन साइडेड होगा एरर, क्योंकि इसमें क्रेडिट साइड तो सही है, तो फिर इसमें तो जर्नल एंट्री सस्पेंस अकाउंट के साथ होनी। यहाँ पे दो अकाउंट इन्वॉल्व हो गए। मशीनरी और वेजेस का एक्सचेंज हुआ तो ये आपस में अकाउंट को रिप्लेस कराए, तो इसलिए सिर्फ अकाउंट टू अकाउंट रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी। चलो एक और एंगल से समझाओ। हेलो, यस सर। एक और एंगल से समझो।
मशीनरी को डेबिट करना था, उसकी जगह क्या डेबिट कर दिया, वेजेस। पर डेबिट तो करा ना, मतलब हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट तो गए, तो ट्रायल बैलेंस आपस में टैली तो हो रहा है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो रहा है। तो जब डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है तो आपको सस्पेंस अकाउंट खोलने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? यस सर। सस्पेंस अकाउंट सिर्फ तब खुलता है जब डेबिट और क्रेडिट अनइक्वल हो जाए। तो आपकी ऐसी कोई एरर जिसकी वजह से डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट नहीं हो रहा, वहां पे सस्पेंस खुलेगा, तो वहां पे रेक्टिफिकेशन एंट्री में सस्पेंस आएगा। पर यहाँ पे मशीनरी की जगह वेजेस को डेबिट करा, डेबिट तो कर दिया ना, तो डेबिट 500 हुआ, क्रेडिट 500 हुआ, तो डेबिट क्रेडिट तो इक्वल है, सस्पेंस अकाउंट खुल ही नहीं रहा। आई बात समझ में? सर सस्पेंस अकाउंट का कुछ एग्जांपल बता दो ऐसे। परचेज ऑफ ₹5,000 फ्रॉम प्रशम पोस्टेड एज 500। इसका मतलब मैंने परचेज अकाउंट तो 5,000 से डेबिट करा, प्रशम को सिर्फ 500 से क्रेडिट करा, तो क्रेडिट साइड 4,500 से कम आ रही है, तो सस्पेंस अकाउंट खुल गया। तो अब जब मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री करूंगा, प्रशम को क्रेडिट करना चाहिए था 5,000, मैंने करा 500, तो 4,500 कम क्रेडिट करा, तो मैं प्रशम को और क्रेडिट कर दूंगा 4,500, और दूसरा इफेक्ट है ही नहीं, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू प्रशम 4,500। क्या ये सबको समझ में आया? यस सर। अब देखो, मेरे को इसके है ना क्वेश्चंस करवाने हैं। जैसे ये पहला है, क्रेडिट सेल्स ऑफ अरुण 7,000 वर नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो अब रिकॉर्ड कर लो। तो ये जो क्लासरूम क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पूरा तुम लोग अभी कर रहे हो, चारों एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए तो बस जर्नल एंट्री पास करनी है, वेरी सिंपल। डेट से मतलब नहीं होता रेक्टिफिकेशन को।
चलो अब एक बार ये देख लो, पहली एंट्री क्रेडिट सेल्स टू अरुण, तो बोलो एंट्री क्या होगी? अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल्स, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज। नेक्स्ट होगी थर्ड वाली गुड्स रिटर्न टू चारू, मतलब सेल्स रिटर्न नहीं परचेज रिटर्न, तो चारू टू परचेज रिटर्न। और नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, तो एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न टू दीपिका। बोलो हाँ या ना? Yes, yes, sir. चलो अब कल से हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ी और क्लैरिटी आएगी कि किस किस टाइप की एरर हम लोगों को यहाँ पे देखनी है। क्लियर है? चलो बाय बाय।